यही गवर्नमेंट ने बनाया है, यही रिपील करेंगे हम। कमेटी का तो टोटल बाइकआउट किया है कि उसके सामने नहीं अपीयर होंगे। गवर्नमेंट ही हमारा टारगेट है। हमारा परेड पीसफुल होगा और जो गवर्नमेंट का परेड है उसको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको कोई रास्ता नहीं भी इस रोड पर परेड करे तो हम करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीकेयू डकोंदा के स्टेट सेक्रेटरी जगमोहन सिंह, और इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो मसला अभी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है तीनों कानूनों पर जो प्रमुख मांग थी, और साथ में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इससे बात बनेगी या कोई अड़चन पैदा होगी इस आंदोलन में, क्या लगता है? नहीं, अगर जनरल इस पर कमेंट करें तो जो सिचुएशन तो कॉम्प्लेक्स किया है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ने के ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रेप्यूटेशन डाला था। हम तो जुडिशरी में जाना नहीं चाहते थे, जब मामला जुडिशरी का है ही नहीं। तो अभी जो उन्होंने ये सस्पेंड किया है कि ये एंटी फार्मर हैं, उस पर तो हमारा स्टैंप लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बात ठीक है, इसको फार्मर पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सस्पेंड किया है। फार्मर का प्रोटेस्ट है इनके अगेंस्ट, तो उसको फटकार भी दिया है। ये बात तो इसको तो हम वेलकम करते हैं। जो लेकिन कमेटी का जो गठन किया है, वो कमेटी के बारे में ये है कि अभी जो हमारा जो डायरेक्शन है, जो हम टारगेट था, जो एनडीए गवर्नमेंट यानी मोदी का गवर्नमेंट और यानी ये जो बीजेपी है उसके अलावा हम इसको तो टारगेट बनाना नहीं चाहते किसी कमेटी को, जो कोई इंटेलेक्चुअल का कमेटी हो या किसी एक्सपर्ट का कमेटी हो या फॉर्म बाई सुप्रीम कोर्ट हो। इसलिए हमने कल ही बता दिया था कि कमेटी का, कल प्रोसीडिंग देख रहे थे तो कमेटी की तरफ जा रहा था उनका डायरेक्शन, जो चीफ जस्टिस है, तो हम उसको बोल दिया कि हम किसी कमेटी के सामने अपीयर नहीं होना चाहेंगे। 15 की जो वार्ता तय की गई है उसमें अब क्या बात होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद? बात तो पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब तो और ज़्यादा इसका का संभावना हो गया कि बात कम होगी, क्योंकि इसमें तो आप बोलेंगे कि आप कमेटी वहाँ जाएगी, गवर्नमेंट का यही डायरेक्शन होगा, तो कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि 15 को बात होगी या नहीं होगी या उसमें क्या निकलेगा। लेकिन हम तो यानी हमारा टारगेट ये इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी यानी जो वर्ल्ड बैंक की डायरेक्शन है, जो 2012 में बाली में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ यानी हमारे जो उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर थे वो गए थे यूपीए 2 के, उन्होंने साइन किया था। उसमें ही है कि सब्सिडी कम करना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करना है, इसमें बहुत कमी करना है, और यानी ये ग्रांट्स को सस्पेंड करना है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका जो टारगेट है वो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। पहले हमारा जो फार्मर हैं इनमें जो इनपुट्स होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, नदीनाशक और ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह जितना था, उसमें सभी का कब्जा मल्टीनेशनल कंपनी का। जैसे डीएपी एक फर्टिलाइज़र है, उसका एक दाना में यहाँ नहीं प्रोडक्शन होता, सभी मल्टीनेशनल मनसेंटो और मेनली कारगिल का उस पर मोनोपोली है। उन कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए ये यानी एक समझौता हुआ था, जिसको स्लोली यानी जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था वो भी इम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन जो मोदी है इसका यानी लोकल जो कॉरपोरेट है अडानी बानी, उनसे साथ ऐसा बना हुआ है इसका यानी ज्वाइंट, उससे बहुत जल्दी से किया और आफत क्लीन में किया। एक आपात क्लीन होता है, जैसे इंदिरा ने आपात क्लीन लगाया था, ये आफत क्लीन जो कोरोना का था उसमें यानी ये ऑर्डिनेंस लाए, और उसके बाद राज्यसभा में प्रॉपरली डिस्कशन ना होने के बावजूद भी बहुत जल्दी से प्रेसिडेंट से साइन करके इनको कानून और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका ब्लैक पेज बना दिया। तो इनका जो यानी यही गवर्नमेंट ने बनाया है, यही रिपील करेंगे। एक उनको था सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसा राइट था, उसके प्रीव्यू में था कि वो इनको रिपील कर देते, उन्होंने नहीं किया रिपील। और गवर्नमेंट तो उनको सजेस्ट कर रही है कि रिपील वाला कमेटी के टर्म एंड कंडीशन में ही ना आए, ओनली अमेंडमेंट आए। इसलिए हम कमेटी का तो टोटल बाइकआउट किया है कि उसके सामने नहीं अपीयर होंगे। गवर्नमेंट ही हमारा टारगेट है। और जितना मोबिलाइजेशन हुआ है पंजाब से लेकर देश पद्धर पार, देश पद्धर के लेकर अब वर्ल्ड लेवल पार, यानी ये जितना लोगों ने सपोर्ट दिया है सभी को, ये एक एंटी पीपल, नॉट ओनली एंटी फार्मर, एंटी पीपल है ये बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए का गवर्नमेंट, ये टारगेट है। इससे गवर्नमेंट ये टारगेट शिफ्ट करके सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिबिलिटी भी उसने दांव पर लगा दिया है, क्योंकि उसकी नीयत ही खोटी है बीजेपी की गवर्नमेंट की। और हम इसको इसीलिए यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको हम यानी उसका एक
जो है उसका वेलकम करते हैं। दूसरे में हम उनको बोले रिक्वेस्ट किए कि हमको इस पर विश्वास नहीं है, जुडिशरी में चला जाएगा तो एक फ्रीज़ करने वाली बात होती है और लंबा समय फ्रीज रहेगा और लंबा चले जाएगा बहुत। लेकिन अभी तो ये यानी इतना इंडेफिनिट जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, इतना बड़ा स्ट्रगल है, तो उसका भी हम तो पूरा होप है उसमें जीत में जाएंगे। और गवर्नमेंट नहीं करना है रिपील, गवर्नमेंट को ही हम टारगेट रख रहे हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर कोई दूसरा फैसला एकदम डायरेक्टली किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए करे, मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे या कहे कि नहीं आपको 26 तारीख को मार्च नहीं निकालना है, या फिर कोई इस तरह का बाध्यकारी कोई आदेश पारित करे, तो क्या होगा, तो क्या स्टैंड रहेगा? वैसे तो हम जो भी स्टैंड लेते हैं ये यानी इसमें कंसेंसस बनाते हैं। ये पहले पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हरियाणा की ऑर्गेनाइजेशन में होता है और स्टेटों के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ज्वाइंट जो फोरम है हमारा नेशनल वाला संयुक्त किसान मोर्चा, उसका मीटिंग में फाइनली डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी यानी जनरली हमारा यही है कि अगर कोर्ट भी करेगा तो क्या होगा, कंटेम्प्ट में सज़ा ही होती है। सज़ा तो हम झेलने को तैयार हैं, जितना होगा होगा, लेकिन ये कानून को रिपील करवाएंगे। 26 तारीख वाली योजना का क्या है, कैसे आप लोग करेंगे? उसकी कोई योजना है? कहाँ तक जाएंगे, कहाँ मार्च करेंगे, कब मार्च करेंगे? कुछ यानी ये हमारा कंक्रीट जो इसका मेथोडोलॉजी है, कैसे करना है, जो उसका सारा उसको 15 के बाद कर रहे हैं हम। लेकिन एक जनरल बात यह है कि 26 को सारे देश में ही यानी हम किसान हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम गणतंत्र दिवस 26 फरवरी को सेलिब्रेट करें और जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं गवर्नमेंट के साथ उसको भी हम प्रोजेक्ट करें। इसके लिए हम हमारे देश का कैपिटल है दिल्ली, उसमें जाकर अपना ट्रैक्टर के साथ परेड करेंगे। हमारा परेड पीसफुल होगा और जो गवर्नमेंट का परेड है उसको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, हमको कोई रास्ता नहीं भी इस रोड पर परेड करें तो हम करेंगे। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लाल किला से लेकर के राजपथ तक का जो परेड है उसमें जाने का नहीं, कोई भी वो रूट दे देंगे तो उसमें हो जाएगा? जरूरी नहीं, ये तो हमारा है कि जो गवर्नमेंट का जो रास्ता है लाल किला जहाँ, उस पर तो जाना नहीं है क्योंकि हम को ये यहाँ कोई स्टेट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको यानी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए नहीं आया है। ये इश्यूज़ पर हमारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का अबव 400 से अबव का यानी ज्वाइंट फ्रंट है, इश्यूज़ पर है। इस रिपील 3 लॉज एंड MSP का जो है उसका गारंटी परचेज का, इस पर हमारा ज्वाइंट फोरम डिमांड के लिए हमारा ये स्ट्रगल कर रहे हैं। एक से ये है ये यानी लोगों के लिए रिफॉर्म चाहते हैं, जो उन पर हमला हुआ है, जो यानी कारपोरेट कराने से जो उनका लूट बढ़ रहा है और ये बेरोजगार हो जाएगा एग्रेरियन सेक्टर का, बहुत सारा लोग और अलाइड एग्रेरियन सेक्टर का, उसको बचाने के लिए ये है हमारा। इसलिए हम ऐसा टकराव में नहीं जाते हैं। पहले भी पीसफुल रहा, 6 महीने से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अब भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा। 26 का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी पीसफुल होगा। और उसके लिए कोई रूट तो सरकार देगी नहीं? तो हम आप रूट तय करेंगे। अच्छा, नहीं सरकार देगी तो हम आप रूट तय करेंगे, इसमें कौन सी बात है। अब तक किसान आंदोलन में कितने लोगों की डेथ हुई है? वो 115 है, अब तो डेथ हो गई है। जो डेथ यानी सेक्रीफाइस किया है लोगों ने, और उसको तो हम यानी शहीद मानते हैं इस संघर्ष का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।